ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम जानेंगे पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा की शुभ तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, उसकी विधि क्या है और आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब है, भगवान विष्णु के किन मंत्रों का उच्चारण करने से वो हमारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो में साथ बने रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आप सारी जानकारी ले सकें। पूर्णिमा का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण चंद्र। पूर्णिमा हर महीने में आती है। पूर्णिमा की तिथि, इसका मतलब होता है कि मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की तिथि। हम इस दिन अगर व्रत रखें और श्री भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपकी समस्त इच्छा पूरी होती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है क्योंकि इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। इसी वजह से आषाढ़ मास की पूर्णिमा का नाम गुरु पूर्णिमा पड़ा। सनातन धर्म में व्रत पूर्णिमा व स्नान दान, चंद्रमा को अर्घ देना, इन सब का एक विशेष महत्व है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत नहीं कर पाते हैं वो भी कम से कम चंद्रमा को अर्घ जरूर दे। इस दिन चंद्रमा का आकार पूर्ण रहता है और उसकी चांदनी भी अधिक रहती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देते हुए जब भी हम उनके मंत्र का उच्चारण करके और उन्हें देखकर अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वो मनोकामना भगवान चंद्रदेव और भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य ही फलित होती है। इस शुभ तिथि पर संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु संग धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु और चंद्रदेव से समृद्धि और खुशियों के लिए प्रार्थना भी की जाती है। जो भी भक्तगण पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो दिन भर फलाहार रहकर श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना के पश्चात शाम में मीठे भोजन को ग्रहण करते हैं। तो आइए मैं आपको गुरु पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त बताती हूँ। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 20 जुलाई 2024 को शाम 5:59 से आरंभ हो जाएगा और 21 जुलाई 2024 को दोपहर 3:46 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में पूर्णिमा उदया तिथि में 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है और किन मंत्रों के साथ हमें गुरु को याद करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर शुरुआत भगवान विष्णु और वेदों के रचयिता वेद व्यास जी का ध्यान करने से करना चाहिए। गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दौरान हो सके तो इस मंत्र का जाप करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप श्री हरि और वेद व्यास जी को फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत, हल्दी, दुर्वा आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की आरती करें। गुरु चालीसा को पढ़ें, गुरु कवच का पाठ करें, प्रभु को खीर और फल समेत आदि चीज़ों का भोग लगाएं। अंत में सच्चे हृदय से बल, बुद्धि, विद्या और सुख और समृद्धि की कामना करते हुए साक्षात गुरु और भगवान विष्णु के चरणों में मस्तक हो जाएं। और पूर्णिमा का महत्व गुरु और शिष्य के लिए बहुत ही पवित्र माना गया है। इस दिन गुरु और शिष्य के प्रति कृतज्ञता, आदर और तथा उनके बताए मार्गदर्शन पर चलकर उनका सम्मान बढ़ाते हैं। गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा जाता है। कहते हैं कि गुरु कृपा अगर हो जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता। भगवान ने खुद गुरु को अपने से ऊंचा स्थान प्रदान किया है। सभी को अपने अपने इष्ट देव को के साथ साथ गुरुदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, गुरु का ध्यान करना चाहिए। अगर आप किसी से गुरु दीक्षा लिए हुए हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को याद करते हुए उस गुरु मंत्र का पाठ जरूर करें। आइए अब जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान व दान करना अति उत्तम माना गया है। इस दिन स्नान के साथ साथ दान का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। सुबह 9:01 से लेकर 10:44 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त 10:44 से 12:27 तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त
दोपहर 2:09 से लेकर 3:52 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं कि भगवान विष्णु के किन मंत्रों का जाप करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु की आदर होती है, जहाँ उनका पूजन होता है, माता लक्ष्मी स्वयं अपना आशीर्वाद उन भक्तजनों पर सदैव रखती हैं। तो आइए मंत्र कुछ इस प्रकार। पहला मंत्र ओम नमो नारायणाय। दूसरा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तीसरा ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। चौथा मंत्र शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारा गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।